हरे कृष्ण, राधे राधे जी सबको। भाद्रपद कृष्ण अजा एकादशी। आखिर अजा एकादशी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि भाद्रपद में कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। इस महीने में पड़ने वाली एकादशी को अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है। एक बार युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? यह मेरे सुनने की अभिलाषा है, सो आप कहिए। तब श्री कृष्ण भगवान जी बोले, हे राजन, यह सब पापों को दूर करने वाली एकादशी अजा नाम से विख्यात है। ऋषिकेश भगवान का पूजन करके जो व्यक्ति इसका व्रत करता है और व्रत के नियम का पालन करता है, उसके समस्त पाप दूर हो जाते हैं। हे राजन, प्राचीन समय में पृथ्वी पर चक्रवर्ती हरिश्चंद्र नाम का राजा था। वह किसी कर्म के वश राज्य से भ्रष्ट हो गया। उसने अपने स्त्री, पुत्र और अपने शरीर को भी बेच दिया। हे राजेंद्र, वह धर्मात्मा राजा चंडाल के यहाँ नौकर हो गया, परंतु उसने सत्य नहीं छोड़ा। स्वामी की आज्ञा से वह कर के रूप में मुर्दे का वस्त्र लेने लगा। वह राजा सत्य नहीं हटा। इस तरह से राजा को बहुत से वर्ष बीत गए। एक दिन गौतम नामक मुनीश्वर आए। ब्रह्मा ने परोपकार करने के लिए ही ब्राह्मण को रचा है। मुनीश्वर को देखकर राजा ने उसको प्रणाम किया। हाथ जोड़कर राजा गौतम के सामने खड़ा हो गया और अपने दुख का वृतांत सुनाया। राजा के वचन सुनकर गौतम को विस्मय हुआ। मुनीश्वर ने राजा के लिए इस व्रत का उपदेश दिया। हे राजन, भादों के कृष्ण पक्ष में पुण्य देने वाली सुंदर अजा नाम की एकादशी आ गई। उसको तुम व्रत करो, इससे पाप नष्ट हो जाएगा। उपवास करके, रात में जागरण करके, इस प्रकार उसका व्रत करने से सब प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं। हे नृपोत्तम, इस तरह राजा से कहकर मुनीश्वर अंतर ध्यान हो गए। मुनीश्वर का वचन सुनकर राजा ने उत्तम व्रत किया। इस व्रत को करने से राजा का पाप क्षण भर में नष्ट हो गया। हे राजन, एकादशी के प्रभाव से राजा के निष्कंटक राज्य किया। सब पुरवासियों को और कुटुंबियों समेत राजा स्वर्ग को गया। हे राजन, इस प्रकार के व्रत को जो मनुष्य करते हैं, वे निश्चय ही सब पापों से छूटकर स्वर्ग को जाते हैं। हे राजन, इसके पाठ करने से और सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति भी इस एकादशी को करता है, वह जीवन मरण के चक्र से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। इसी के साथ यह अजा एकादशी नाम व्रत की कथा समाप्त होती है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।